देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अंदर आओ ना डॉक्टर। कैसी लग रही हूँ मैं डॉक्टर? आपको मेरा संवरना अच्छा लगता है ना, इसीलिए आपके खातिर मैं इतना सज धज कर यहाँ आई हूँ। कहिए ना डॉक्टर। मैं इतनी देर से आप ही से पूछ रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? बस ये हूँ क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या हुआ? कैसी लग रही हूँ मैं? बढ़िया दिख रही हैं आप। एक्चुअली आपको देखने के बाद मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा? हाँ। लेकिन ये सब मेरे पति को क्यों नजर नहीं आता? उन्हें कदर ही नहीं है मेरी। लेकिन मुझे तो है ना। मैं अगर आपका पति होता ना तो एक फूल की तरह संभालता आपको, बेहद प्यार करता आपसे। तो फिर देर किस बात की है डॉक्टर? मतलब आप मेरी पसंद है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हम दोनों ना यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, शादी करके अपना नया संसार बसाएंगे। इतना पसंद करती हैं? हाँ। मुझे सूझ नहीं रहा है मैं कैसे बताऊं आपको। आप जब पहली बार मेरे क्लिनिक में आई थी ना, तभी आपसे बहुत प्यार हुआ था, पर आपको बताने की हिम्मत नहीं थी। हम यहाँ से भाग जाते हैं, हम मुंबई जाएंगे। मैं वहाँ एक क्लिनिक खोलूंगा, पेशेंट चेक करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, हम खुश रहेंगे। ये तय है, तय है। हम बड़े मजे करेंगे वहाँ। तो तय रहा, हम मुंबई भाग जाएंगे। आप तैयार हैं ना? हाँ, मुंबई क्या, मैं तो आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? हमें नई शुरुआत करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। नहीं, मुझे पता है कि आप पैसे साथ में लाएंगी। हम हमारी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, ये सोचकर आप ढेर सारे पैसे ले आएंगी। लेकिन मुझे आपसे पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा। ये क्या बात हुई? ऐसा मत सोचिए, मैं ले आऊंगी ना। मेरे पास बहुत पैसे और गहने हैं। पैसा तो मेरे पति कमा ही लेते हैं, लेकिन उन्हें मेरी कदर ही नहीं है, इसलिए मैं उनके पैसे लेकर आ जाऊंगी। और गहने तो मेरे अपने ही हैं, मैं सब ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। आप जैसी सुंदर औरत की कदर ना करने की सजा उसे मिलनी ही चाहिए, वरना वो आदमी आपकी कीमत नहीं जान पाएगा। चलती हूँ, मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ। बाय। ये सब क्या चल रहा है? यहाँ से भागने का प्लान? मेरे पैसे लौटाए बगैर मैं आपको यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगी, ये ध्यान में रखिएगा। डिम्पल, किसने तुमसे कहा कि मैं भाग रहा हूँ? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मुझसे आप झूठ मत बोलिएगा। हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर वो मुझे नहीं मिले ना, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये बात आप मत भूलिएगा। शिखरे, ये रेशमा की रिपोर्ट से हूबहू मैच हो रही है। मुझे शक था कि कुछ ऐसा ही होगा, मगर रिपोर्ट आने के बाद वो बॉडी रेशमा की थी, ये क्लियर हो गया। सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन ये खून डॉक्टर ने किया है, हम इसे कैसे साबित करेंगे? वो डॉक्टर बहुत शातिर है। शिखरे,
अब हमें डबल शातिर होना पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे छोड़ना मत साहब। रेशमा का खून उसी ने किया है, उसे सजा होनी ही चाहिए। साहब जल्द से जल्द उसे पकड़ लीजिए। पकड़ने के लिए सबूत चाहिए होंगे, वो हमारे पास नहीं है। अगर बिना सबूत उसे पकड़ा वो फिर छूट जाएगा और इन सब में फिर से पुलिस वालों की बदनामी होगी। अगर इस बार उसको पकड़ना है तो कुछ भी हो वो छूटना नहीं चाहिए। नहीं छूटेगा साहब, मुझे 3 घंटे दो। अगले 3 घंटे में उसके खिलाफ पक्के सबूत आपके हाथ में होंगे। चंदा जरा संभल के। आप चिंता मत करो साहब, आज उस देवी सिंह के खिलाफ सब सबूत आपके हाथ में होंगे। उसे फांसी होगी। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर, एक काम था आपसे। जी बोलिए। बस इसे हमारी बिनती ही समझिए। बहुत आस लेकर आए हैं, आप मना मत कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं ना कैसे कह सकता हूँ। मुझे लोगों की मदद करके खुशी ही मिलती है। कहिए ना, क्या काम है? अरे वाह, ये हुई ना बात। इसी विश्वास के साथ आपके पास आए थे हम। वो क्या है, कल से गांव में मेला शुरू हो रहा है। पालकी सभी गांव में घूमेगी। पालकी उठाने के लिए आप जरूर आए, ये विनती करने आए हैं। अरे जादव चाचा, नहीं रहने दीजिए। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और प्लीज इतना सम्मान मत दीजिए। और मेरे बारे में क्या क्या बातें हैं आप तो जानते ही हैं, कैसे कैसे इल्जाम लगे हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब मेरी इज्जत करते हो, मुझे भगवान का अवतार मानते हो, लेकिन ये पालकी का सम्मान मुझे प्लीज मत दीजिए। डॉक्टर, वो सारे आरोप आपको बदनाम करने की साजिश है, हम जानते हैं। क्यों? हाँ, हाँ। सही कह रहे हैं। डॉक्टर, आप हमारे दिल में थे, हो और हमेशा रहोगे। इस बार पालकी का सम्मान आपको ही मिलेगा डॉक्टर। अब आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं आप सबको टाल नहीं सकता, लेकिन एक शर्त है। वो आज हमारे घर में पूजा है तो आप सब दर्शन करने आइए प्लीज। इतनी सी बात, जरूर आएंगे। तय हो गया, इस बार पालकी का मान आपका। चलो रे, तैयारी शुरू करें। आज्ञा दो डॉक्टर। जी चलिए। नमस्ते। हाथ में जल लीजिए। ओम केशवाय, हाँ हाथ आगे करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अरे क्या बात हो गई? कुछ नहीं। डिम्पल, चंदा कहाँ है? मुझे नहीं पता, सुबह से ही मैंने उसे घर में नहीं देखा है। अरे तो कहाँ है वो? ध्यान रखो उस पर, नहीं तो वो बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। किस किस का ध्यान रखूं मैं? एक तो घर वालों ने मुझ पर ध्यान रखा हुआ, ये बात आप जानती है ना। मैं कहीं नहीं जाने वाली। डिम्पल, एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती तुम्हें? जाओ। अरे जाओ। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः, ओम देवाय स्वाहा देवाय डिम्पल तो नमः, ठीक है ना, मैं ओम साथ चलूं? बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय स्वाहा शुक्राय नमः, ओम शनश्वराय स्वाहा शनश्वराय नमः, ओम राहवे स्वाहा राहवे नमः। क्या हुआ? सब जगह देख लिया मैंने, वो कहीं भी नहीं नजर आ रही। पंडित जी एक मिनट, मुझे एक जरूरी फोन करना है।
मैं अभी आया। आप पूजा शुरू रखिए, मैं अभी आया। जजमान ऐसे पूजा से नहीं उठते। बस सुनिए। अभी आया, यूं गया और यूं आया। मैं भी आती हूँ। डॉक्टर, ऐसे आप डर क्यों रहे हैं? कहीं भूत वूत तो नहीं देख लिया ना आपने? नहीं, वो ये मैं चंदा को ढूंढने आया था यहाँ, लेकिन चंदा दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई होगी वो? कहीं मेरे खिलाफ सबूत तो नहीं जुटा रही? डॉक्टर, मेरी जिंदगी में भी क्या चल रहा है ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब एक तरफ मुझे पिक्चर मिल गई है और दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है। मैं इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहती हूँ डॉक्टर, कुछ तो करना ही होगा। आइडिया! डॉक्टर, वो चंदा के आने से पहले हम यहाँ से भाग जाते हैं। डिम्पल, तुम पागल हो क्या? मैं कहीं भी भाग नहीं सकता। अगर मैं भाग गया ना तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा। मैं भाग नहीं सकता डिम्पल। अच्छा, मुझे आप बेवकूफ मत समझिएगा डॉक्टर। मैं जानती हूँ उस रिंकी भाभी के साथ आप भागने वाले हो ना। डिम्पल, दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कह रही हो? मैं उस रिंकी के साथ क्यों भागूंगा? बस उसका मन रखने के लिए मैंने वो बात कही। अच्छा, उसका जो भी करना है ना वो आप ही कीजिए, लेकिन मेरे बगैर अगर भाग गए तो उसका अंजाम क्या होगा वो तो आप अच्छे से जानते हैं ना। डिम्पल सुनो, तुम जो कहना चाहती हो वो मैं समझता हूँ। एक काम करो, तुम अपना बैग भर लो और सरहद वाले मंदिर के पास आओ। रात 8 बजे हम वहां से भाग जाएंगे, किसी को खबर नहीं होगी। सच बोल रहे हो ना आप? डिम्पल, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। मेरे पास भाग जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। भरोसा करो मुझ पर। ठीक है, चलिए तैयारी में लग जाइए। पर हाँ, डिम्पल को कभी सिंपल मत समझिएगा, समझ गए ना आप? कहाँ रह गए डॉक्टर? यहाँ का निपटा के पालकी की तैयारी में जाना है। सुनिए, आप जरा देख कर आइए ना। डॉक्टर को अभी ऐसा क्या काम याद आ गया कि पूजा छोड़कर चले गए? अरे गया तो जाने दो। अरे आई, ये आप क्या बोल रही हैं? वो इस घर के होने वाले दामाद है ना, और लोग आए हुए हैं। ऐसी बात करना ठीक लगता है क्या? ये मेरा घर है और मैंने किसी को यहाँ बुलाया नहीं था, और मैं कुछ भी करूँगी। और किसी को अगर बुरा लगता है तो चला जाए यहाँ से। अरे लेकिन मंगल, तुम तो जरा चुप रहो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डॉक्टर आते होंगे। अरे कोई डॉक्टर को बुलाएंगे? पूजा का मुहूर्त खत्म हो जाएगा, फिर क्या फायदा पूजा से? पंडित जी, बाबू भैया, मंगल भाभी, मैं जाकर देखता हूँ कि डॉक्टर कहाँ है। हाँ? ए, तू भी चलना। अरे रुक तो। अरे बजा, कहाँ चले तुम? अरे क्या डॉक्टर, आप ही को तो ढूंढने जा रहे थे, कहाँ चले गए थे? अरे कुछ नहीं, यही तो था। पंडित जी, शुरू कीजिए पूजा। मंगलताई, मेरा एक अर्जेंट काम है क्लिनिक में, मैं जरा वहां जाता हूं। हाँ? लगता है बैग्स काफी भारी हैं। क्या है अंदर? आप ही देख लीजिए ना।
अब ये सब हमारा है। अब 8 बज गए लेकिन उनका कहीं पता नहीं है। आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आपने किसी को बताया नहीं ना? मतलब किसी दोस्त को वगैरह? नहीं। अब मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। फोन क्यों काट दिया उन्होंने? वो पेशेंट का फोन है, स्विच ऑफ करता हूँ। नामिया भैया को फोन लगाती हूँ मैं। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तैयार हो ना तुम? मैं कब से तैयार हूँ। नामिया भैया, डॉक्टर आए हैं क्या वहाँ? नहीं ना, सब उनका ही इंतजार कर रहे। ठीक है, वो आते हैं तो मुझे फोन कीजिए। तो अब चलें? हाँ? रिंकी, चलो चलते हैं। हाँ। ये तो घर पे भी नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ है। फिर ये गए कहाँ हैं? मुझे जाकर देखना होगा। कहाँ है डॉक्टर? कहाँ गए हैं? पालकी उठानी है उनके हाथों से। अरे उस कंपाउंडर के बिना कोई काम नहीं होगा क्या? और क्यों उठानी उसके हाथों से पालकी? उस कंपाउंडर ने, कमीने ने पूरे गांव को पागल करके रखा है। ए अज्जी, अरे जरा सोच समझ कर तो बोलिए। पूरे गांव के सामने कुछ भी बोल रहे हो। क्यों, मैं किसी से डरती हूँ क्या? मंगल दीदी, क्या बात है? सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? वो डॉक्टर कहाँ गए हैं किसी को पता ही नहीं। गांव के मंदिर से पालकी उठानी है ना। अब डॉक्टर कहाँ जाएंगे? वो अपने कमरे में ही होंगे ऊपर। नहीं चंदा, मतलब हमने ढूंढा कमरे में और आसपास के सारे जगह पे देखा, मगर कहीं भी नहीं मिले। हाँ, ढूंढा हमने। हाँ, होंगे यहीं पर कहीं। कहीं भाग तो नहीं गया वो? नहीं, अब सारे सबूत पुलिस को दूंगी, उसे ढूंढेंगे। मैं उसे ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। मंगल दीदी, मैं अभी आई। ए, डॉक्टर कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हारी तरह मुझे भी बेवकूफ बनाया उसने। तुम जो भी कह रही थी सही कह रही थी। वो आदमी किसी का भी नहीं है, सिर्फ पैसों का है वो। मुझे भी फंसा दिया उसने। सच बोल रही है ना? यह नाटक है ये। तो उसकी हर चाल में शामिल है। हाँ, थी मैं भी शामिल, लेकिन उसने मुझे भी फंसा दिया। मुझसे कहा था हम दोनों भाग जाएंगे, लेकिन वो अकेले ही भाग गया। वैसे मुझे पता है कि वो किसके साथ भागा है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। किसके साथ? उस रिंकी भाभी के साथ। अब तक उसने उसके गहने और पैसे सब कुछ ले लिया होगा और उसे अब तक मार भी दिया होगा। ऐसे कैसे मरेगा? जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक किसी भी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। चंदा सूद के साथ उससे कैसे हिसाब लेती है, ये देख अब।
मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। इतना तो मैं कभी चली ही नहीं ना। वैसे मुझे मजा तो आ रहा है आपके साथ चलने में, लेकिन मेरे पति ने मुझे कभी इतना नहीं चलाया। बस आज का दिन, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं रानी की तरह रखूंगा तुम्हें। दुनिया के सारे सुख तुम्हारे कदमों में रखूंगा। आज तक किसी ने नहीं किया होगा उतना प्यार करूंगा मैं तुम्हें। सच डॉक्टर? तुम्हारी कसम। मेरे पति से जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सुख मुझे फिर से कभी मिल पाएगा। लेकिन आज मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझसे बहुत बहुत प्यार करने वाला मुझे कोई मिल गया है और मैं उसके साथ घर बसाने वाली हूँ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी डॉक्टर। मुझे यहाँ से दूर ले चलिए, इन सब से दूर। बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। इतना दूर कि कोई तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे खातिर तुम गहने और पैसे लेकर आओगी। हमारे लिए। मैंने ये हमारे लिए किया, हमारे नए संसार के लिए। हमारे लिए नहीं, मेरे लिए किया है मैंने ये सब। सरपंच, ओ सरपंच, अरे इंतजार करके सब लोग थक गए हैं। कब निकलेगी पालकी? चलो चलो डॉक्टर साहब को बुला लो। ओ डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। अरे लेकिन डॉक्टर कहाँ अपनी जगह पर हैं? उन्हीं की तो राह देख रहा हूँ। वो बाजिया नामिया गए हैं ढूंढने, आते ही होंगे। हाँ, अब पेशेंट को देखने गए होंगे ना, आएंगे अभी। मंगल भाभी, बाबू भैया, हमने पूरे गांव में ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिले और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी का नसीब इतना कैसे खराब हो सकता है? मैं तो कहती हूँ वो कंपाउंडर गया है ना, तो उसे बाड़े में वापस आने की जरूरत नहीं है। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, मतलब जरूर कोई अशुभ घटना होगी। ए सरवत जी, भगवान ने जबान दी है तो उस जबान से कुछ अच्छा भी बोला करो। उस कंपाउंडर के पीछे घूमने की बजाय थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। अरे कौन सी बड़ी बात है, हैं? मैं आता हूँ ना। वो क्या है, मैं इस गांव का जमाई हूँ, तो आखिर में तुम मेरे हाथ पर जोड़ोगे ना। जमाई राजा चलो, जमाई राजा चलो, पालकी का मान रख लो। अरे तुम ऐसे गिड़गिड़ाओगे तो मुझसे कैसे देखा जाएगा, इसलिए मैं खुद ही आता हूँ। चलो चलो। इससे देखो, पैसे की है दरकार, लेकिन दूल्हा घोड़े पे सवार चला है बड़ा पालकी उठाने। ए आई, दामाद है वो आपके, लोगों के सामने जरा उनका सम्मान किया करो। इनका झगड़ा तो चलता रहेगा। डॉक्टर को ढूंढकर पालकी निकालनी होगी। सोचा नहीं था कि इस गांव से सही सलामत निकल पाऊंगा, पर निकल गया। वैसे मेरे प्लान हमेशा कामयाब होते हैं। चलो बाय बाय कातरवाड़ी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे फंसाकर भागने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। क्या कहा था आपने मुझसे कि मैं आपकी पार्टनर हूँ, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन आप जैसा नीच इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। नीच नहीं, महानीच इंसान है ये। तुझे मैंने 12 घंटे दिए थे ना, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुझे आज मैं जेल में डालकर ही रहूंगी। जल्द ही पुलिस तुझे पकड़ने आ रही है, वो भी सबूत के साथ। देवी, तेरा खेल खत्म। डॉक्टर 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 ओ डॉक्टर,
नामिया, तुझे मिले क्या डॉक्टर? नहीं। डॉक्टर! अरे ओ भैया, डॉक्टर यहाँ पर आए थे क्या? हमें नहीं पता। नहीं? तो फिर कहाँ चले गए होंगे? डॉक्टर! अजय भैया, डॉक्टर यहाँ आए थे क्या? नहीं? बाजी भैया, दिखे क्या डॉक्टर? मैं आपको यही पूछने आया था। डॉक्टर आपको भी नहीं मिले क्या? नहीं मिले। वहाँ देखा क्या? आखिर कहाँ मर गया ये डॉक्टर? यहाँ भूख से मेरा हाल बेहाल है। हमें उससे क्या करना है? आना होगा तो आएगा। अरे मम्मी, दीदी तो भाग गई। क्या? अब तू बच नहीं सकता। इसके बाद पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगा। चंदा, हाथ छोड़ो। और पुलिस की धमकियाँ किसी और को देना। पुलिस को कैसे नचाना है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाथ छोड़, चल। चंदा, बैग छोड़। पैसे लिए बगैर जाने नहीं दूंगी। बैग छोड़। नहीं छोड़ूंगी। बैग छोड़ चंदा। तू छोड़। चंदा, मेरी बैग छोड़। छोड़। चंदा, बैग छोड़। तेरी तो ये तो रिंकी भाभी के गहने लग रहे हैं। इसका मतलब उसे भी मार डाला डॉक्टर ने। क्या? अरे कितने पाप करेगा? सच बता, तूने मार डाला उसे? बता। चंदा, कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगी। कोई मेरी कॉलर पकड़े मुझे अच्छा नहीं लगता, पता है ना? कॉलर छोड़, नहीं तो तुझे भी रिंकी के पास भेज दूंगा 2 मिनट में। कॉलर छोड़। अब तेरा खून मैं करूंगी। अच्छा। अरे डिम्पल, देख क्या रही हो? फोड़ दो इसका सर। तू बीच में मत आना। तुझे मैंने पहले ही कहा था, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक किसी भी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। तू जा यहाँ से। पहले ही इसके चुंगल में फंसकर जिंदगी बर्बाद कर रही थी और नहीं करने दूंगी। घर जा और लोगों की देखभाल कर। तेरी तो सोचा था तुझे जेल में डालकर तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुझे, लेकिन तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। चंदा। कंपाउंडर! क्या पाप किए हैं तूने? तो याद कर। मंगल, अब रो रही है ना? अब डिम्पल भाग गई ना? मैंने पहले ही कहा था लड़की पर नजर रखो, लड़की पे नजर रखो, पर मेरी कोई बात सुनता नहीं है और उस कंपाउंडर के आगे पीछे दुम हिलाती रही और सोचती रही कि कब ये मेरा जमाई बनेगा और ये बाबू बीवी का गुलाम बना बैठा है। अब वो कहाँ गई होगी? कैसे ढूंढेंगे उसे? हे भगवान परमेश्वरा, मेरी बेटी की रक्षा करना और जल्दी से उसे घर भेजना। सरपंच जी,
मुझे नहीं लगता डॉक्टर वापस आएंगे। ए योगेश, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या बोले जा रहा है? अब एक और शब्द बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा एक ही घूसे में। अरे भैया शांत हो जाना। अरे पर ये वो क्या है कि मैंने आते आते सुना, कोई तो बता रहा था कि डॉक्टर नीचे की तरफ गया है, वो सरहद के पास। क्या? अरे दादी आप ये बात अभी बता रहे हो? चलो हम ढूंढते हैं। चल अमिया, पहले ही बता देते। हाँ, उस कंपाउंडर की ही परवाह है, पर मेरी नाती की कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर, हो जाए उसे। तू इन सब में मत पड़, मैं देखती हूँ उसे। तू घर जा। कमीनी। डॉक्टर! 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 डॉक्टर मिले क्या? नहीं, उनका कोई पता नहीं चल रहा। हाँ डिम्पल? नहीं। भैया, हाँ वो आग देख। इतनी रात को यहाँ पर आग किसने लगाई होगी? चलो देखते। चलो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है गांव में? डॉक्टर! डॉक्टर! इतनी सारी आग। टोनी! किसकी बॉडी जल रही है? ये वही है ना जो घर से बाहर गई थी? क्या नाम था उसका? चंदा। क्या? चंदा? चंदा, चंदा, ये चंदा। नहीं 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 चंदा। अरे वो दूसरी बॉडी किसकी है? जल्दी आग बुझाने की कोशिश करो, पानी लाओ कहीं से। नामिया रुको, आगे मत जाओ, रुको, आगे मत जाओ। साहब, ये पेन, चश्मा और ये टूटी हुई घड़ी है। हे भगवान, ये सब तो डॉक्टर का ही है। भगवान! ये क्या हो गया मम्मी? डॉक्टर हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब मैं क्या करूं? डिम्पी, डिम्पी, तू डॉक्टर को बुला कर ला। जल्दी से उन्हें बुला। उनसे कहना कि अब शादी की तैयारी हो गई है। आज सारी पूजा भी हो गई है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको बताना, उन्हें बोल कर आना। अजी सुनिए, आप भी डॉक्टर को जाकर बोल कर आइए। अरे बस हो गया, अब बंद करो ये रोना धोना। अरे राक्षस मरा है, राक्षस। रावण जला है, रावण। अब गांव बच गया, वाड़ा बच गया,
तुम सब बच गए और फिर भी रोते बैठे हो। अब उस कमीने के हाथों से ना अब कोई नहीं मरने वाला है, ना कोई औरत बर्बाद होगी, सब कुछ अच्छा होगा। अरे आई मंगल, तुम शांत रहो। आई, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? तुम जाओ घर के अंदर। उस कंपाउंडर की आत्मा को शांति देना रे भगवान। अब अगले जन्म में तो उस राक्षस को इंसान बनाना। मेरी बेटी चंदा, भगवान उसकी आत्मा को जरूर शांति देना। मंजू के जाने के बाद उसी का सहारा था मुझे। मेरे पास आकर बैठती थी, बातें करती थी, मेरी सेवा करती थी, मेरे घुटनों को तेल लगाती थी, मेरे पैर दबाती थी। अब मेरी सेवा कौन करेगा? चंदा, क्यों किया ऐसे भगवान ने? नामिया, नामिया, बुला लेना डॉक्टर को वापस। मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनके साथ बातें करनी है। पंडित जी ने कहा था भगवान की पूजा अधूरी छोड़कर नहीं जाते। हम अपनी जिंदगी ही अधूरी छोड़कर चले गए। डॉक्टर, आपको जिसने भी तकलीफ दी है ना, आप किसी भी तरह उसका नाम बता दो, उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा। एक ही अरे नामिया, अपने गांव में ये सब क्या हो गया? पहले विजय भैया गए और अब डॉक्टर। क्या रह गया है गांव में? क्या क्या? मंगल, खाना परोसती हूँ। मंगल, 3 दिन से काम ढूंढ रहा था, अब जाकर के काम मिला है, वो भी नाइट ड्यूटी की। मंगल, ये लीजिए।